नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे हमारे पांचों तत्व शुद्ध हो जाएंगे। हम पांच तत्वों से बने हैं, ये सभी जानते हैं। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु इत्यादि, ये पांच तत्व हैं हमारे भीतर। इनको शुद्ध कैसे करना है वो हमें नहीं पता, तो आपको सिंपल चीज बताऊंगा जिससे आप अपने पांचों तत्वों को यदि शुद्ध कर पाएंगे, प्योरीफाई कर पाएंगे, तो हमेशा निरोगी रहेंगे, हमेशा अच्छा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जितना इन तत्वों को आप शुद्ध कर लेंगे उतना अधिक जीवन मक्खन जैसा होगा, आनंद जैसा होगा। तो मुख्य रूप से हम पांच तत्वों से बने हुए हैं और पांचों तत्वों की रेशो जीव शरीर में अलग अलग है। कोई तत्व सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे पांच तत्व हैं। शुद्ध कैसे करना है, तो हमारा एक पहला तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में शरीर में है। उनमें से एक तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं, इसका सिंपल है। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र, चक्रों से देखेंगे तो मूलाधार चक्र इसका चक्र है। मूलाधार लाल रंग का है, चार पंखुड़ियां हैं जिसकी। मुख्य अधिष्ठाता देव श्री गणेश और महाकाली हैं। जब इस चक्र का जागरण होता है तो पहले गणेश जी का जागरण, फिर महाकाली का जागरण होता है। तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे? नॉर्मली तो गणेश जी की पाठ पूजा करने से भी ये चक्र सक्रिय रहता है। आपके जीवन में तंदुरुस्ती, आरोग्यता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, महाकाली की पूजा करने से शरीर में तंदुरुस्ती और ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उनका भी चक्र यही है। पहली चीज, जितना आप धरती के संपर्क में रहें। आजकल हम इतने कोमल हो गए हैं कि धरती के ऊपर पैर हम नहीं रखते। कहीं भी जाना है तो जूते चप्पल के बिना ऐसे लगता है कि धरती जैसे करंट मार देगी। जितना हम धरती के संपर्क से दूर रहेंगे, शरीर रोगी होगा। हमारे पैरों में प्रकृति ने दो चक्र बनाए हुए हैं जिनको अर्थ चक्र कहते हैं। ये दोनों चक्र जितने अधिक सक्रिय होंगे और उतनी ही अधिक प्राण ऊर्जा पृथ्वी से लेके मूलाधार को शुद्ध करते हैं। एक पैर से ऊर्जा जाती है, एक चक्र नेगेटिव ऊर्जा का काम करता है, दूसरा पॉजिटिव ऊर्जा का। एक चक्र से जब नंगे पांव धरती के ऊपर कोई टहलता है, पैर रखता है, तो एक चक्र के द्वारा पॉजिटिव ऊर्जा आती है और उसका चक्र का मूलाधार का शोधन होके दूसरे चक्र से नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी मूलाधार में समाती है। फिर उसका प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर होता है। तो ये मूलाधार चक्र जितना अधिक सक्रिय करना हो, धरती के ऊपर नंगे पांव चलें। एक चीज। नंबर 2, यदि हो सके तो शरीर के ऊपर मिट्टी का लेपन करने, जैसे आजकल विदेशों में लोग पैसे देके ये करवा रहे हैं। विदेशों में क्या, भारत में भी बहुत जगह पे होता है। तो वहां पे पूरे कपड़े खोल के शरीर के ऊपर मिट्टी का लेपन करके घंटा एक घंटा बैठाया जाता है ताकि शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल जाएं। किया का जा रहा है वही जो हम पहले प्राकृतिक रूप से करते थे। खेतों में हम नंगे पांव काम करते थे, चलते थे, उठते थे, फिरते थे, नंगे पांव धरती पे पैर रखते थे, शरीर ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त रहता था। धूड़ में, मिट्टी में हम रहते थे तो ये काम अपने आप हो जाता था। ये से पृथ्वी तत्व शुद्ध होगा। दूसरा, जल तत्व। जल तत्व की शुद्धि कैसे होगी? जल तत्व मन से जुड़ा हुआ है। मन उतना ही मजबूत होगा जितना आप स्वच्छ जल पिएंगे। उसका अर्थ यह नहीं कि कुएं का जल भारी हो गया तो आप वाटर प्यूरिफाई वाला पिएंगे, वो बकवास चीजें हैं बिल्कुल। आपको धरती का कहीं से भी निकला हुआ वो कितना भी हैवी पानी क्यों ना दिखा रहा हो, कभी आपको नुकसान नहीं करता यदि एक खास लिमिट के आगे ना गया हो। नॉर्मली जो धरती से पानी निकलता है वो स्वच्छ ही होता है, पवित्र होता है। उसका एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूं। जब आप जल पिएं, जब भी जल पिएं, जल को हाथ में गिलास पकड़ें, भावना से उसका पूरा रूप स्वरूप चेंज हो जाता है। और इसको मैं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी कर सकता हूं। यदि कोई वैज्ञानिकों की टीम आए तो उस जल की जो पहले रखा गया और 5 मिनट बाद दोबारा उसी जल का एक नमूना ले लिया जाए, बाद में 5 मिनट बाद दोबारा नमूना लें, तो उसको वैज्ञानिक रूप से प्रूफ करूंगा कि बिल्कुल 100% तुरंत वो इफेक्ट करेगा। जब पानी पिए उसको हाथ में पकड़ें, उसे नमस्कार करें, हे जल भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे शरीर को पवित्र ऊर्जा से भरने के लिए। केवल इतना भर करें। उस जल को जब हाथ में पकड़ना है गिलास को पीने से पहले, हे जल भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे शरीर को पवित्र ऊर्जा से भरने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, उतना करके जल पी लें। जब नहाएं, नहाने से पहले उस जल को नमन करें,
उसमें गंगा के वास के लिए प्रार्थना करें। हे मां गंगे, इस जल में वास करो, मेरे शरीर को शुद्ध निर्मल पवित्र कर दो। आपके शरीर में जो 80% पानी है वो पूरा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। भाव की ऊर्जा एकदम जल के ऊपर बड़ी तीव्रता से काम करती है। रेकी में स्पेशली हम रेकी वाटर तैयार करके देते हैं, वो इसी प्रकार की ऊर्जाओं से तैयार किया जाता है जितना। और दूसरा, उसके अलावा कभी पानी के जितने भी धरती के ऊपर स्रोत हैं, वो चाहे नदी है, कोई छोटी मोटी खड्डा है, नाली है, कभी पानी के स्रोत को गंदा ना करें। यदि आप बाहर पानी के स्रोत को गंदा करेंगे, भीतर का पानी ऑटोमेटिकली खराब होगा। आपको खून से जुड़ी समस्याएं तभी होंगी जब बाहर के स्रोत को आप खराब करेंगे। बाहर के जल को बचाएं, अंदर का अपने आप बच जाएगा। प्रकृति का नियम है, जो आप करेंगे दूसरों के लिए जैसा करेंगे वैसा तुरंत अपने भीतर इफेक्ट आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। और आपका मन कमजोर हो जाएगा, मन बुजदिल हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा यदि आप जल स्रोतों को खराब करेंगे। पानी को व्यर्थ में आप बहाएंगे। और जब पानी आपने पीना है, यदि आपको आधा गिलास पीना है तो आधा गिलास लें। पूरा पानी गिलास लेके आधा पी के आप आधा फेंक रहे हैं तो अपनी ऊर्जा का अंश आप धरती में व्यर्थ कर रहे हैं। मन कमजोर होगा, जल तत्व खराब होगा। 80% शरीर में जल ही होता है। वायु तत्व को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने निर्मित किया है। रोज दौड़ धूप करके जितनी गहराई से आप लंबा गहरा श्वास लेंगे, उसमें प्रमुख चीज है लंबा गहरा श्वास लेके पेट तक जाने देना। यदि कोई आधा घंटा सजगता के साथ, पूरी गहराई के साथ आप लंबा और गहरा श्वास लें तो इतना लंबा और गहरा होना चाहिए कि यहां नहीं यहां तक पहुंचे, नाभि तक। तो आधे घंटे में आपका पांचों तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे केवल श्वास के द्वारा। लंबी गहरी श्वास लें, पांचों तत्व आपके इसी से बैलेंस हो जाएंगे। अग्नि तत्व को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जो शुद्धि है वो भीतर की करनी है, भीतर। और वायु तत्व को शुद्ध करने के लिए शरीर से जितने पतले कपड़े हो सके उतने पतले कपड़े पहन के आप वायु में टहलें, या पंखे के आगे भी खड़े हो जाएंगे। जितनी अधिक वायु शरीर के ऊपर स्पष्ट आपके लगेगी, रुआ रुआ आपका अधिक ऊर्जा चूसेगा। शरीर का जो वायु तत्व है अधिकतम रूप से शुद्ध होने लग जाता है। अग्नि तत्व को शुद्ध करने के लिए पतले, या इतना कि ऊपर के कपड़े ना पहने या बहुत बारीक कपड़े पहन के सीधा अग्नि के संपर्क में आए। आधा घंटा 1 घंटा, यदि सर्दियों का टाइम है तो आग तापें। आग कौन सी होनी चाहिए? बिजली वाली से नहीं, नॉर्मल जो अग्नि के द्वारा जलाई जाती है या कोयले के द्वारा जलाई जाती है, उस अग्नि को आप तापेंगे पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी देर, खासकर पेट के एरिया पे। उसका प्रभाव भीतर की अग्नि पे होगा, आपका अग्नि तत्व शुद्ध हो जाएगा। आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए हमेशा सत्य बोलें, अच्छा बोलें, जो दूसरों को अच्छा लगे वो बोलें। ऑटोमेटिकली यदि आप सच बोलेंगे आकाश तत्व आपका शुद्ध रहेगा। और यदि कोई बहुत सत्यवादी हो तो उसको एक ऐसी सिद्धि मिल जाती है, जो वो बोलता है वो पूरा हो जाता है। ये इस तरह से एक एक तत्व को हम शुद्ध कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व। इन तत्वों को आराम से अपनी इच्छा से आप इन छोटे छोटे टोटकों से शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि सीधा समझ लें, जितना आप प्रकृति में बाहर गंद मचाएंगे, बाहर गंदा करेंगे, भीतर के तत्व अपने आप गंदे हो जाते हैं। बाहर को आप स्वच्छ रखेंगे, भीतर शरीर अपने आप स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। तो 4 तत्वों को इस प्रकार से आप 5 में से 4 तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।